Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video regarding the Hindu since so long. If you have not watched previous content, please visit all of that. You would find a playlist on my channel that would be beneficial for your vocabulary because there would be there near about the 263 video with regard to the vocabulary, and that will boost your confidence regarding English speaking. तो आज आर्टिकल देखेंगे, इसमें क्या है, अर्ली डायग्नोसिस, जो पहले मतलब प्रो बनना पड़ेगा। अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेग्नेंट वुमेन बेनिफिट इन्फेंट्स फाइंड स्टडी। मतलब एक स्टडी ने कहा कि भाई बहुत जल्दी टाइमली डायग्नोसिस कर लिया जाए, एक देख लिया जाए ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन में बेनिफिट करता है इन्फेंट्स को, जो पैदा होने वाले बच्चे हैं। फाइंड स्टडी, ये स्टडी कहती है। ये द हिंदू ब्यूरो की बात है, चेन्नई की। यहाँ पे बात कर रहे अर्ली डायग्नोसिस, मतलब टाइमली डायग्नोसिस कर लिया जाए। अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिट्स रिजल्ट्स। तो जेस्टेशनल होता है जो गर्भ धारण करने के बाद जो होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस रिजल्ट्स इन एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर बेबीज़। तो वो क्या है, एडिशनल प्रोटेक्शन हो जाती है बच्चों के लिए, मदर फ्रॉम प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, एंड मदर्स के लिए फ्रॉम प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एज पर रिजल्ट्स ऑफ द मल्टी सेंटेरिक, मतलब कई चीज़ों को केंद्रित करके रेंडमाइज डिफरेंट जो है कंट्रोल ट्रायल पब्लिश रिसेंटली इन न्यू इंग्लैंड में जर्नल ऑफ मेडिसिन। जर्नल क्या होता है, जो साइंटिफिक जर्नल पब्लिश होते हैं, कोई भी साइंटिस्ट करता है। द स्टडी नेम TOBOGM was performed at the 17 हॉस्पिटल इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये 17 हॉस्पिटल में की गई ये जो स्टडी है, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन एंड इंडिया में। रिक्रूटेड 802 वुमेन, 802 औरतों पे हुई, विद ए डायबिटीज़ रिस्क फैक्टर बिफोर 20 वीक्स। तो जो जिनका बच्चा जो है जेस्टेशनल पीरियड था 20 वीक से पहले, यहाँ 802 वुमेन सेलेक्ट की गई। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस इज़ ए फॉर्म ऑफ डायबिटीज़, ये टाइप डायबिटीज़ का एक टाइप है, विच इज़ फर्स्ट डायग्नोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे डायग्नोज किया जाता है। लेड ऑथर डेविड साइमन्स फ्रॉम द वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो ये साइमन है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के हैं, स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड ट्रांसलेशन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट, said the study provided new evidence for those deemed to be at। स्टडी ने क्या किया है, जो हायर रिस्क पे दिख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। अर्ली टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ बियॉन्ड द करंट रिकमेंडेड अप्रोच ऑफ इंटरवेनिंग एट 24 और 28 वीक्स। जो अभी अप्रोच है कि भाई 24 और 28 वीक्स में ही आपको डायग्नोसिस करना है, तो उससे पहले 20 वीक्स में ही 802 वुमेन पे स्टडी कर ली कि इंडिया में, सिडनी में और कई कंट्री में। और ये जो साइंटिस्ट हैं ये बात कर रहे हैं कि भाई ये बहुत बेनिफिशियल है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उसके जेस्टेशनल पीरियड अगर 20 वीक्स में हम डायग्नोसिस कर लेते हैं दैट शी इज़ हैविंग और शी इज़ बेयरिंग द डायबिटीज़ मेलिटस, then it would be propitious for the baby and the mother also. The study assessed pregnancy, दो स्टडी ने क्या assess किया pregnancy outcomes with an initiation of treatment for GDM, जो gestational diabetes mellitus है, before 20 weeks compared with no early treatment and subsequent initiation of the treatment at 24 and 8 weeks। मतलब कंपेरिजन किया कि 24 वीक्स के बाद ट्रीटमेंट हो या 20 वीक्स के बाद, और 1 in 20 बेबीज़, मतलब 20 से ज़्यादा एक बच्चे में। वाई डिड ए ग्रुप ऑफ सीवियर बर्थ कॉम्प्लिकेशन, तो बर्थ कॉम्प्लिकेशन रोक सकता है, इंक्लूडिंग बर्थ डैमेज लाइक बिफोर ब्रोकन डैमेज बोन्स और नर्व्स, कोई बच्चे जो टूटी हुई हड्डियों या नर्व्स के लिए के साथ पैदा हो जाता है, और गेटिंग स्टक गिविंग बर्थ, तो बर्थ के टाइम पे अटक जाता है। इन एडिशन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग ऑक्सीजन वर ऑलमोस्ट हाफ, तो जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई, आधी हो गई। द नंबर ऑफ डेज नीडेड इन नियोनेटल इंटेंसिव केयर, जो बोलते हैं ना ट्यूब्स में रखते बच्चों को, नियोनेटल इंटेंसिव केयर और स्पेशल केयर यूनिट वाज डाउन बाई 40%, तो वो 40% से कम हो गया। प्रोफेसर साइमन एक्सप्लेन फ्रॉम चेन्नई, द मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन, जो मद्रास की रिसर्च फाउंडेशन है, सिपैथी क्लिनिक एंड ऑब्स्ट्रिक केयर सेंटर, जो बच्चों के लिए केयर सेंटर है, वर पार्ट ऑफ द ग्लोबल स्टडी, ये पार्ट थे ग्लोबल स्टडी के। MDRF जो है चेयरमैन वी मोहन सेड द स्टडी इज़ क्लियर गेम चेंजर, ये गेम चेंजर है। ही होप दैट स्टडी वुड रिजल्ट
in revising the timing of diagnosis and treatment for the GDM across the world. Uma Ram of Sitapathy Clinic. The study will help in early diagnosis and management of the GDM, which today affects at least 25%, 1 in the 4 all pregnant women, जो मतलब 4 औरतों में से एक औरत को परेशान करती है. RM अंजना, प्रेसिडेंट MDRF, point out that in India screening for the GDM in the first trimester मतलब पहले जो 3 महीने होते हैं, trimester has already been part of the guidelines. ये guidelines का पार्ट है. But the study provides the first RCT based evidence that treatment in the first trimester of the GDM is not only beneficial but free of any significant and adverse effect. तो मतलब ये कहने का, ये पूरे आर्टिकल में ये बात की गई है, डायबिटीज़ का डायग्नोसिस है 20 सप्ताह से पहले हो जाए तो ना आगे रिस्क मतलब कम हो जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन को और बच्चे को भी. कई क्या था, ब्रोकन नर्व्स हो जाती हैं या ब्रोकन बोन्स के पैदा हो जाता है बच्चा, कई को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है. और इससे क्या बेनिफिट हुआ है कि जो लेडीज़ दे आर हैविंग इशू ड्यूरिंग डिलीवरिंग द बेबी एंड दैट वुड बी हाफ्ड, मतलब 40% जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स चाहिए या जो ऑक्सीजन चाहिए लेडीज़ को उस टाइम पे, दैट वुड बी अवॉइडेबल सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी आर एबल टू डिटेक्ट एट द अर्ली स्टेज. तो जो क्वेश्चन से रिलेटेड डाटा है वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें. तो डायबिटीज़ क्या होता है, व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट डायबिटीज़. डायबिटीज़ इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब छुआछूत की बीमारी नहीं है. दैट अकर्स आइदर व्हेन द पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन. जब पेनक्रियाज हैं क्या है, वो प्रोड्यूस नहीं करती हैं इनफ इंसुलिन और ए हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर. कोई हार्मोन होता है जो कि ब्लड को रेगुलेट करता है, शुगर को और ग्लूकोज को. व्हेन द बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट प्रोड्यूस, या मतलब बॉडी प्रोड्यूस कर रही है बट उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है. टाइप ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़. It is known as juvenile diabetes as it mostly affects the children of age 14 to 16. 14 से 16 साल के बच्चों को इफेक्ट करता है. जुवेनाइल जो यंग किशोर अवस्था में होते हैं उनको होती है. विच टाइप ऑफ अकर्स, दिस टाइप अकर्स व्हेन द बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन. तो बॉडी क्या है, इंसुलिन अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं करती. इट इज़ प्रीडोमिनेंटली मतलब मुख्य रूप से डायग्नोस्ड इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, जो बच्चे होते हैं या किशोर अवस्था में होते हैं. ऑल दो द प्रिवलेंस इज लेस, बहुत कम है मतलब ऐसी डायबिटीज़. इट इज़ मच मोर सीवियर देन टाइप 2. ये सीवियर है, बहुत खतरनाक है टाइप 2 के कंपैरिजन में. टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, इट अफेक्ट्स द वे बॉडी यूजेज इंसुलिन. जैसे बॉडी यूज करती है इंसुलिन को वाइल द बॉडी स्टिल मेक इंसुलिन. बॉडी बनाती है इंसुलिन बट उसको यूज़ नहीं कर पाती है. टाइप 2 डायबिटीज़ कैन अक्कर एट एनी एज, किसी भी एज पर हो सकती है, इवन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, बचपन में भी. हाउएवर दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ अक्कर मोस्ट ऑफन इन मिडिल एज और ओल्डर पीपल. जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है. जेस्टेशन मतलब गर्भधारण करने के टाइम पे भी होती है. दिस टाइप अकर्स इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन द बॉडी समटाइम्स बिकम्स लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन. तो बॉडी लेस सेंसिटिव हो जाती है इंसुलिन के. जेस्टेशनल डायबिटीज़ डज नॉट अकर इन ऑल वुमेन, यूजुअली रिजोल्व्स आफ्टर गिविंग बर्थ. तो अपने आप सोल्व हो जाती है बच्चे को जन्म देने के बाद. इम्पैक्ट्स ऑफ डायबिटीज़, इट अफेक्ट्स द 5 मेजर ऑर्गन्स नेमली किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल, नर्व सिस्टम एंड आइज, रेटिना. तो देखो आँख की भी शुगर हो सकती है, नर्व सिस्टम की भी शुगर हो सकती है, ब्लड वेसल्स की भी होती है, हार्ट की भी और किडनी की भी. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स दैट लीड टू इंक्रीज इन डायबिटीज़ आर एन अनहेल्थी डाइट. अनहेल्थी डाइट होती है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल, ओवरवेट, ओबेसिटी एंड टोबैको यूज़. तो हाउ रेयर इज टाइप 1 डायबिटीज़, कितनी मतलब विचित्र है, कम मिलती है. आउट ऑफ 10 लाख चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट लिविंग विद द टाइप 1 डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड. कहने की बात यह है कि 10 लाख बच्चों में से मतलब विद टाइप 1 डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड इंडिया होल्ड्स दी हाईएस्ट नंबर. इंडिया में बहुत ज़्यादा नंबर है जो बच्चों वाले हैं, 10 लाख बच्चों में. आउट ऑफ 2.5 लाख पीपल विद द टाइप 1 डायबिटीज़ इन इंडिया 90,000 to 1 लाख आर अंडर एज ऑफ द 14. तो मतलब अगर 2.5 लाख इंडिया में हैं तो उसमें से 1 लाख क्या है, अंडर 14 एज के बच्चे हैं. ओनली 2% ऑफ हॉस्पिटल केसेज ऑफ डायबिटीज़ इन द कंट्री आर टाइप 1. तो जितने भी केस आते हैं डायबिटीज़ के उसमें से 2% ही हैं, बट विच इज़ बीइंग डायग्नोसिस्ड मोर फ्रिक्वेंटली, जो बहुत डायग्नोस की जाती है बार बार. व्हाट फैक्टर्स एग्जैजरेट द कंडीशन, कौन से जो फैक्टर्स हैं, कारण हैं, वो बढ़ा देते हैं. एग्जैजरेट होता है बढ़ाना, कंडीशन को वर्स कर देते हैं. जेनेटिक फैक्टर, मान लो आपके किसी लिनिएज में है, पेरेंट्स वगैरह में, तो ऑटोमेटिकली इट विल परकोलेट टू दी बेबीज़. इट प्ले ए रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर ए पर्सन विल गेट टाइप 1 डायबिटीज़ और द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ इन ए चाइल्ड इज.
3% when mother has, जब माँ में है तो बच्चे में 3% चांस है, जब फादर में है 5% चांस है, और जब कोई भाई बहन में है तो उसमें 8% चांसेस हैं। तो प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जीन्स कैसे हैं? इट इज़ आल्सो स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द डिजीज़। तो कुछ सर्टेन जीन है कि जो स्ट्रांगली एक पर्टिकुलर डिजीज़ के होते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रिवेलेंस ऑफ द जीन कॉल्ड DR3 जीन और DQ2 और DR4 DQ8। तो DR3 और DQ2 या फिर DR4 DQ8 ये क्या है? 30 to 40% इन पेशेंट्स विद टाइप 1 डायबिटीज़ एज कम्पेयर टू दी 2.4% इन जनरल पॉपुलेशन। तो ये 30 to 40% जिनमें डायबिटीज़ 1 होती है ना, उनमें DR2 और DQ2 और DR4 और DQ8 ये टाइप का जीन होता है, याद रख सकते हैं। तो DR3 DQ2 और DR4 DQ8 मीन्स द पेशेंट इज़ परमिसिव ऑफ सेलिक डिजीज़। तो सेलिक क्या होता है कि भाई जो आपका राशन होता है सेलियक इज़ कैपेबल ऑफ डेवलपिंग एंड हैविंग द डिजीज़। ट्रीटमेंट्स क्या हैं? ग्लूकोज मॉनिटरिंग, उसका ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस कैन हेल्प मॉनिटर द ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल्स थ्रू आउट 24 आवर्स विद द हेल्प ऑफ सेंसर। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही उसका ग्लूकोज मॉनिटर होगा, ऐसा कुछ मीटर लगा दिया सकता है। आर्टिफिशियल पेनक्रियाज इट कैन ऑटोमेटिकली डिलीवर इंसुलिन व्हेन द रिक्वायर्ड। आर्टिफिशियल पेनक्रियाज लगाई जा सकती हैं। व्हाट आर रिलेटेड इनिशिएटिव क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, जो NPCDCS है। द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। In order to prevent the control measure NCD, this initiative was launched by the India 2010 with focus on strengthening infrastructure, human resources development, health promotion, early diagnosis and management and referral. वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, एवरी ईयर बनाया जाता है। द 2022 कैंपेन विल फोकस ऑन एक्सेस द डायबिटीज़ एजुकेशन। डायबिटीज़ एजुकेशन का एक्सेस होना चाहिए, एक्सेस टू द डायबिटीज़ एजुकेशन। ग्लोबल डायबिटीज़ कम्पैक्ट क्या है? WHO लॉन्च ग्लोबल डायबिटीज़ कम्पैक्ट टू बेटर फाइट द डायबिटीज़ वाइल मेकिंग द सेंटेनरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन को खोजे 100 साल हो गए हैं, तो तब ये कम्बैट करने के लिए ग्लोबल डायबिटीज़ कम्पैक्ट लेके आए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।